प्रकार से वृंदावन परिवार इकट्ठा हुआ, भगवान का सबने ध्यान किया। तो भगवान ने किस प्रकार की लीला की, पूरे ब्रजमंडल को बचाने के लिए गिरिराज को उठा लिया। भगवान चाहते तो इंद्र का कोप किस प्रकार से भी बंद कर सकते थे। भगवान के एक इशारे पर इंद्र का जो है जल वृष्टि जो भगवान ने ब्रजमंडल को दिखाई, जो भय ब्रजमंडल के लोगों में भगवान ने दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। परंतु जब सब साथ में हैं, भगवान का नाम है, तो भगवान अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान उन भक्तों का कष्टों को किस प्रकार से दुख उठाकर उनके कष्टों को दुखों को दूर करते हैं। ये भगवान की गोवर्धन लीला बताई भगवान ने। ऐसे ही हमारे घर में भी सब मिलकर भगवान का स्तवन करें तो भगवान जरूर आते हैं। वही घर वैष्णव है जहाँ भगवान का नाम लिया जाए, संकीर्तन हो, द्वेषता दूर हो, किसी के प्रति कटुता ना रखे मनुष्य, वही वैष्णव परिवार है। भगवान वहीं पर पधारते हैं। गिरिराज की ऐसी लीला, ब्रह्मा जी का मोहभंग, अनेक भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो मनुष्य को बताती है कि इस पृथ्वी पर भगवान को भजने वाला चाहिए। भगवान किसी भी रूप में आकर मनुष्य की रक्षा करता है। जो है सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से वर्णन कर रहे हैं कि एक बार बाबा नंद के मन में आया कि मैं निराहार एकादशी करूंगा, जल का भी आहार नहीं करूंगा, आज यमुना स्नान जल्दी करने जाता हूं। तो घड़ी देखी नहीं उन्होंने और रात्रि में ही चल दिए। जल्दी निद्रा खुल गई बाबा नंद की, तो रात के 12 बजे उठ के चल दिए यमुना स्नान के लिए। तो यमुना में जैसे ही डुबकी लगाई, कुछ गोप ग्वाल तो बाहर ही खड़े थे। बाबा ने जैसे पहले जाके डुबकी लगाई, बाबा तो डूब ही गए। वरुण का एक दैत्य सेवक था, बाबा को लेकर वरुण लोक ले गया। सभी ग्वाल बाल रोने लगे। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ? बाबा तो इस यमुना जी में डूब गए हैं। भगवान ने भी गोता लगाया, भगवान पहुंच गए वरुण लोक। वहां पर देखा कि बाबा नंद बंदी बने पड़े हैं। भगवान ने देखा मेरे पिताजी को बांध रखा है वरुण ने। भगवान गए, वरुण तोड़कर आया, किसी आसन से उतरा, भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। बाबा नंद देखकर अचंभित है कि मुझे तो यहाँ बांध रखा है और मेरे इस पुत्र कन्हैया की तो पूजा हो रही है यहाँ पर। मुझे पहले भी लगता था कि ये साक्षात भगवान ही है। बड़े बड़े राक्षसों को इसने मार दिया, पूतना को मार दी, यमला अर्जुन का उद्धार कर दिया, और इसने कुछ दिन पहले ही गिरिराज जैसे महान भयंकर पहाड़ को उठा लिया। मुझे तो लगता है ये भगवान ही है। वरुण ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आपका आगमन यहाँ वरुण लोक कैसे हुआ? भगवान ने कहा मेरे पिताजी को आपने बंदी बनाकर रखा है। वरुण ने कहा क्षमा करें भगवान, मेरा सेवक एक दैत्य आपके पिताजी को उठाकर लाया है। इन्होंने वरुण जी जल का अपमान किया। रात्रि में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, राक्षसी शक्ति प्रवृत्त होती है। सूर्यास्त के बाद अनेक कर्म बंद हो जाते हैं। पहले आरती होती थी, संध्या आरती की जय जय सीताराम। संध्या के समय आरती होनी चाहिए भगवान की। हमारे यहाँ तो 8 बजे होती है, वो शयन आरती होती है। सूर्यास्त के बाद न ही भोजन और न ही स्नान। जो भी हम भोजन अगर करेंगे तो राक्षस लोग उसे ग्रहण करेंगे। हमारी तो तृप्ति तो हो जाएगी कि हमने बफेट खा के आए भैया, बहुत बढ़िया आइटम थे 70 तरह के। परंतु अन्न का अपमान होता है सूर्यास्त के बाद। जैन लोगों को देखिए आप, सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते। ये हमारे शरीर की भी प्रकृति है। सूर्य की उपस्थिति में हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। नहीं तो रात को 10 बजे खाते हैं, सुबह सुबह हम बोलते हैं आज तो बहुत पेट दुखी हो, वहाँ खाई ना आयो तो वहाँ खाई ना आयो। उससे नहीं, ये रात्रि के समय खाने से, क्योंकि हम रात्रि को सीधा भोजन खाएंगे और सो जाएंगे, भोजन पचता नहीं है। तो सूर्य की उपस्थिति में हम कर्म करें तो हमारे शरीर की भी जो है रक्षा होगी।
स्नान कर्म नहीं होना चाहिए, स्नान से वरुण का अपमान होता है। तो जो है रात्रि में बाबा गए, यमुना में स्नान किया तो वरुण उठाकर ले गए। आपके पिताजी को मेरा दैत्य उठाकर लाया है, क्षमा करें। भगवान ने बाबा नंद को मुक्त कराया और लेकर आए हैं कहां पर? वापस ब्रजमंडल में, वृंदावन में। बाबा नंद ने पूरी बात बताई सब गोप ग्वालों को कि मुझे वहां पर जाकर ले जाकर बांध दिया गया और मेरे पुत्र की वहां पे पूजा हो रही थी। मैं तुमसे पहले भी कहता था ये तो भगवान है। तो आज सबके सब पीछे पड़ गए भगवान कृष्ण के। कन्हैया तू भगवान है, हमने तेरी बहुत सारी लीलाएं देखी है, ये सब भगवान ही कर सकता है। कालिया नाग बड़ा भयंकर, उस स्थान पर कोई जा नहीं सकता, उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी, इतना विष फैला हुआ है कि पक्षी उड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उस स्थान से। आसपास के वृक्ष उसके जहर से सूख गए, अनेक गायें बछड़े मर गए। तूने उस कालिया नाग को मार दिया, उसका मर्दन कर दिया, उसे भगा दिया, गिरिराज पर्वत को उठा लिया। तू तो भगवान ही है। भगवान ने समझाया मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूं, तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा पुत्र हूं, परंतु कोई मानने को तैयार नहीं है। सब बोल रहे तू भगवान है, भगवान है। तो भगवान ने कहा कि चलो मैं भगवान हूं, तो क्या चाहते हो तुम मुझसे? सब बोलने लगे कि अगर तू भगवान है तो केवल हमको ये एक बात बता दे कि तू वो बैकुंठवासी भगवान है, तो तेरे बैकुंठ को हमको दर्शन करा दे, तेरे उस बैकुंठ का हमको दर्शन करना है। भगवान ने कहा ठीक है चलो। ब्रह्मलोक का दर्शन तो करा दिया गोप ग्वालों को, छोटे छोटे भगवान ने कल, और आज जो है बैकुंठ का दर्शन करा रहे हैं। तो सभी को भगवान लेकर गए ब्रह्म कुंड में। भगवान ने कहा इस कुंड में गोता लगाओ, तुम अपने आप को बैकुंठ में पाओगे। जैसे ही कहा सब भगवान की तरफ देखने लगे। कन्हैया हम बैकुंठ तो चले जाएंगे, पर वापस इस वृंदावन में आएंगे कि नहीं आएंगे, कि वहीं रह जाएंगे? नहीं तो बात वही हो गई, भगवान हमारी सुनते नहीं, भगवान हमारी सुनते नहीं। कभी भगवान ने सुन ली, भगवान ने यहाँ से उठा के ले गए, तो भगवान को भी बोल देंगे भगवान हमको तो नहीं जाना अभी, थोड़ा दिन और पृथ्वी पे रहने दो, अभी तो जो है गेहूँ काटना है, प्याज में काम चली रही है, कोई बैकुंठ का दर्शन नहीं करना अभी। तो वापस हम वृंदावन आएंगे कि नहीं? भगवान ने कहा बराबर बैकुंठ से वापस वृंदावन लेकर आऊंगा। तो सभी ने गोता लगाया और जो है अपने आप को बैकुंठ में सबने पाया। सब आश्चर्य से देख रहे हैं बैकुंठ धाम को भगवान के। क्या देखा कि वहाँ तो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और जो है ऐसी दिव्य छटा को देखा, आनंद के साथ घूम रहे हैं। गोप ग्वालों ने बैकुंठ वासियों से राम राम करना चाहिए, तो सबने मुंह पे उंगली रख दी, चुपचाप रहो, यहाँ ज़्यादा बोलना करना कुछ नहीं है, शांत रहो। सब स्तब्ध हो गए, गोप ग्वाल घूमने लगे। अब घूमते घूमते विचार आया कि कन्हैया तो हमारे साथ है ही नहीं, इस परलोक में हम घूम जाएंगे, हमें वापस कौन लेके जाएगा? तो एक की दृष्टि पड़ी कि वो बैठा हमारा कन्हैया वहाँ पर 1000 नाग के फण के ऊपर विश्राम कर रहा है। वाह कन्हैया तेरी तो बड़ी विचित्र लीला है, वृंदावन में 101 फन वाले कालिया नाग के ऊपर तू नृत्य करता है, और इस बैकुंठ धाम में 1000 फन वाले नाग पर शयन करता है। वाह कन्हैया बड़े ठाठ है तेरे। अब देखा कि भगवान कृष्ण के पास दौड़े दौड़े जाने लगे, तो द्वारपाल ने रोक दिया, रुको, यहाँ से आगे किसी की भी एंट्री नहीं है। विचार करने लगे गोप ग्वाल, हमारो कन्हैया हमको ही नहीं मिलने देवे, ये कैसो बैकुंठ है, वृंदावन में तो हमारो कन्हैया हमारे ऊपर उठे, कभी हम उसको उठाएं, कभी वो हमको उठाए, हमारे साथ खेले, और यहाँ पे देखो कन्हैया से मिलने भी नहीं दे रहे हैं, ये बैकुंठ कैसा है? थोड़ी देर बाद देखा कि अभी तक तो 4-4 हाथ वाले दिखे थे, अब 4-4 मुख वाले, 5-5 मुख वाले दिख रहे हैं। कौन? चतुरानन ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, और पंचानन शिव, एकानन पंचानन, भगवान शंकर के 5 मुख है। भगवान शंकर की पूजा कहीं से भी कर लो, भगवान शंकर ही ऐसे देखता है कि अगवाड़ी पिछाड़ी कहीं वहीं कहाँ बैठी हो, ज़्यादा भीड़ हो, पशुपतिनाथ का दिन तो कहीं से पूजा कर लो, तो सामने ज बैठूँगा। तो भगवान शंकर के पंचानन 5 मुख है, कहीं से भी भगवान की पूजा हो सकती है।
इसलिए भगवान शंकर निराकार है। अगर आकार में आ जाते, गले में अगर सांप साक्षात लेके आ जाते तो कोई भी पूजा करने नहीं जाता। भगवान शंकर के मंदिर में जो पीतल का नाग है उसे तो बड़ा मसल कर पंचामृत स्नान करा देंगे कि भैया महाराज ने क्यों है कि पंचामृत नाग महाराज के अच्छो स्नान करो तो काल सर्व योग खत्म होगा। और वही नाग खेत पे दिख जाए तो लात और लठ, वहां तो बड़ा पंचामृत चढ़ा दिया और यहाँ पे निपटा दिया। तो भगवान शंकर ऐसे देवता निराकार, कहीं से भी पूजा कर लो। तो भगवान पंचानन शिव आए, चतुरानन ब्रह्मा आए, सबने देखकर गोप ग्वाल आनंद के साथ भगवान जो है नारायण की कृष्ण की स्तुति करके जा रहे हैं। लाइन से इंद्र इत्यादि देवता आ रहे हैं, सब गोप ग्वाल आनंद के साथ। हमारे कन्हैया की कितने बड़े ठाट है, यहाँ पर मिलना चाहा मिलने नहीं दिया तो सब गोप ग्वाल घबराए कि हमारो कन्हैया हमको नहीं मिलने देते। इस बैकुंठ से तो हमारा वृंदावन अच्छो है। और थोड़ी देर बाद प्रार्थना करने लगे, कन्हैया तू जहाँ भी है हमारे पास आ और हमको यहाँ से वृंदावन ले चल। भगवान पीछे से दूसरा रूप लेकर आए, सभी ने को कहा कि देख लिया बैकुंठ? हाँ भैया देख लिया, अब तो हमको जल्दी से जल्दी वृंदावन पहुंचा दे। चलो उसी कुंड के पास डुबकी लगाई, सबने अपने आप को बैकुंठ जो है वृंदावन में पाया। सब उस कुंड से बाहर निकल रहे हैं और देखा कि वहां पर नटवर कन्हैया 3 जगह से टेढ़े होकर बंसी को बजा रहे हैं कि कल भगवान ने कहा बैकुंठ का धाम दर्शन कर लिया? हाँ लाला बैकुंठ का दर्शन तो कर लिया। कैसा लगा? बड़ा आनंदित है। 4-4 हाथ वाले, 5-5 मुख वाले, 4-4 मुख वाले देखे। सब कुछ है लाला, परंतु कुछ कमियां हैं। क्या कमी है? हमने वहां किसी से राम राम करी तो हमसे कोई राम भी नहीं करे, वहां चुपचाप बैठना पड़े। और हम तो यहाँ पूरे वृंदावन में हाय हुल्लड़ मचावे हैं। हमारी तो ऐसी कोई चुप बैठने की आदत है नहीं। और लाला तुझसे मिलने भी हमको नहीं दिया। जो कन्हैया हमारे साथ यहाँ पर हमारा झूठन खावे, हमारे साथ कबड्डी खेले, गाय चराए, और उसी कन्हैया से हमको मिलने नहीं दिया। तो तेरो इस बैकुंठ से तो हमारो वृंदावन धाम ही अच्छो है, जहाँ पर हमारो नटवर हमारे साथ क्रीड़ा करे है।